अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस किया है। उसमें आप मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा एग्जांपल्स पे आप फोकस दें। उसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एग्जाम में हर बार आते हैं, बट सिंपल रिएक्शंस नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बोला अल्फा से OH होगा, बीटा से, है ना, थोड़ा रिकैप, बीटा से हाइड्रोजन होगा। तो उससे पहले भी कुछ रीअरेंजमेंट्स होते हैं ताकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी बनाया जाए। तो उस रीअरेंजमेंट्स को थोड़ा ख्याल रखें। इसके बाद आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को प्रैक्टिस करें। कोई भी फॉर एग्जांपल आपको क्वेरीज आता है, कोई भी क्वेश्चन हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को लेके, फील फ्री टू कांटेक्ट, और आप कमेंट बॉक्स में अपने जो जितने भी आपके सजेशंस या क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को, वो आप लोग वहां पे डाल सकते हैं। One last important topic of alcohols is oxidation of alcohols. Oxidation of alcohols. This is very important topic, not only in your academic level, but also competitive exams के लिए भी बहुत important है oxidation. Now again oxidation के concepts आपको पता है। दो concepts है, classical concept and electronic concept. क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ व्हेन लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या आप ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब हम ऑक्सीडेशंस करेंगे अल्कोहल्स पे, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो रिएजेंट्स होते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो, दिस इज नॉट ट्रू। रिडक्शन मींस रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ये नहीं। ऑक्सीडेशन मींस रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं लाइक K2Cr2O7, जिसे कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमारे पास और भी रिएक्शंस हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हमारे पास और भी रिएक्शंस हैं, PCC, हम बाद में करेंगे व्हाट इज PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। हमारे पास है PDC, पिरिडियम डाइक्रोमेट। इनको हम फॉर एग्जांपल और डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में भी हम लेते हैं CH2Cl2। हमारे पास और एक रिएक्शन है जोन्स रीएजेंट। ये सब क्या है मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में मैं बता दूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। रिमेंबर, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, गेन करें, ना कि लॉस करें, गेन करें। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन को क्या लिखा है, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कहा दीस आर द सब्सटेंस व्हिच involves the gain of one or more electron। ये गेन है, ये लॉस है, तो कभी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम नहीं हो सकता। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब देखो ये इसलिए होता है बिकॉज आपको थोड़ा बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीजन मैग्नीज का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, आपको 11th में पता है। तो दैट मींस मैग्नीज ने +7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है ना। जब +7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो अब क्या ये और लॉस करेगा, नहीं, है ना। वैसे भी मैग्नीज के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 का 7 लॉस किया हुआ है। अब मैग्नीज चाहेगा कि मैं गेन करूं, तो इसीलिए ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना कि लॉस करेगा। वन थिंग। दूसरा चीज क्या करेगा, या तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसीलिए गेन या कहां से करेगा, ये अल्कोहल से करेगा, जो हम अभी रिएक्शंस में करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और इनको हम रिड्यूसिंग नहीं कहते बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिकॉज ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं।
लाइक दिस। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करूं, व्हाट इज पीसीसी। पीसीसी को डिस्कस करने से पहले और एक रिएजेंट का नाम मैं कुछ लिखूं, कॉलिन्स रिएजेंट। आप लोग नोट करेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? पिरिडीन आपको पता है, दिस इज पिरिडीन, क्लियर, दिस इज पिरिडीन, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। और पिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन को कॉलिन्स रिएजेंट कहा जाता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, C देखो 1 2 3 4 5 C5H 1 2 3 4 5 H5 और N भी लिख सकता हूं, दिस इज पिरिडीन। और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दैट इज CrO3 और C5H5N बड़ी 2 टाइम्स होते हैं पिरिडीन, इसे कहा जाता है कॉलिन्स रिएजेंट। इसके पास देखो अगेन ऑक्सीजन है, या तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा या ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन कहां से करेगा? अल्कोहल से करेगा, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये हुआ आपका क्या? कॉलिन्स रिएजेंट। अब इसके बाद आपका है पीसीसी। व्हाट इज पीसीसी? पीसीसी रिलेट्स फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC designates for pyridinium chlorochromate. And again pyridine आपको मैंने बताया अभी, chlorochromate क्या है? C5 pyridine H5N, ये आपका pyridine हुआ। इसके साथ आपका एक HCl होता है और HCl के साथ साथ आपका CrO3 होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। और इस रिएजेंट को कहा जाता है pyridinium chlorochromate, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। अब इसके बाद आपका PDC, इसके बाद आपका है PDC। देखो इन सब के पास ऑक्सीजन से, देखो क्रोमियम के पास, याद रखना या तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना कि लॉस करेंगे। PDC मतलब PDC डिजिग्नेट्स फॉर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता क्या है? C6H5N, ये 2 टाइम्स होते हैं एक्चुअली, 2 टाइम्स, और इस पे 2 पॉजिटिव होंगे और Cl नेगेटिव आप लिख सकते हो, Cl नेगेटिव, या आप इसको इस तरह लिख सकते हो Cr2O7 2 नेगेटिव। दिस इज योर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। और आपका एक है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट कुछ नहीं है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4 को जब कंबाइन किया जाता है तो इस रिएक्शन को जोन्स रिएजेंट कहा जाता है। ये सब कहने का मतलब ये सब आप यूज कर सकते हो अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में किस तरह यूज करना है? अल्कोहल्स में लिख रहा हूं लाइक दिस, RCHHOH। ये आपका कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। प्लस ये वाला ब्रैकेट जो वाला ऑक्सीजन है, ये किसने सप्लाई किया है? ये इसने सप्लाई किया है, K2Cr2O7 ने। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट आप एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो, है ना, या आप इसके जगह पे KMnO4 भी ले सकते हो। मैंने आपको इधर बहुत सारे डिस्कस किए, कुछ भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हो। ये लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इन्होंने दिया है। अब ये ऑक्सीजन सप्लाई करके एक चीज ये याद रखना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 2, और ये फॉर एग्जांपल बनाया और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, और आप समझ लेना यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा RC, एक H रहेगा, एक H और ये H 2, ये 2, और इसने फॉर एग्जांपल क्या बनाया? वाटर बनाया। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, कुछ इस तरह का समझो आप, लाइक दिस, डबल बॉन्ड ये होगा, ये निकल जाएगा फॉर एग्जांपल, कुछ आप इस तरह समझो, ये समझाने के लिए है। तो आप देखो RC डबल बॉन्ड O और एक H है H, और ये आपका क्या बना है? एल्डिहाइड बना है। तो क्लियर, एल्डिहाइड बना है।
तो अल्कोहल्स को जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एक चीज, ऑक्सीजन एक यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन एक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कोई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। देखो अल्कोहल्स पे 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3, और इस एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो आप इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो। तो सिंपल भाषा में, क्लासिकल कंसेप्ट में बयान कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में बयान नहीं कर रहा हूँ। तो आप याद रखना, व्हेन अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट या टू जोन्स रिएजेंट या पीसीसी पीटीसी, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, उसमें प्रिपरेशन करोगे तो आप अभी इससे जान लेना अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनता है, तो प्रिपरेशन हुआ। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लिख के पढ़ रहा है। तो ये हुआ आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगेन, व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक और बेसिक या एसिडिक KMnO4, कुछ भी आप रिएक्टेंट्स ले सकते हो। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, -H2O, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे देखो ये बना R R, 2 R है, डबल बॉन्ड O बना, देखो 2 हाइड्रोजन है, रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज, अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनता है। जब आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ोगे तो एक प्रिपरेशन आ गया। तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल है, और टर्शरी अल्कोहल्स के पास देखो आप इधर जो ये वाला हाइड्रोजन है इधर नहीं है ना। जब ये नहीं होता तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में बॉयल होके ये अल्कीन बनाता है, ना कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाता है। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनने के लिए this carbon which is directly attached with the hydroxyl, it should contain 1H, ये एक हाइड्रोजन होना चाहिए। टर्शियरी अल्कोहल्स में ऐसा नहीं होता, तो अगेन ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरह है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में आपने एसिड यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे यूजुअली नाइट्रिक एसिड्स के प्रेजेंस में बॉयल करके डिहाइड्रेशन किया जाता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ज्यादातर कंफ्यूज नहीं होना, कुछ रिएक्शंस कुछ इस तरह भी दिया होता है, लाइक दिस RCH2 CH2 OH फॉर एग्जांपल, लाइक दिस, और एरो पे आपको लिखा होता है PCC, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या दिया होता है PDC, कंफ्यूज नहीं होना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, और ये आपको पता है, क्लियर कट याद रखना कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और एल्डिहाइड्स बनेंगे, और इसका एल्डिहाइड किस तरह बनेगा, RCH2, ये तो ऐसा जैसे ही रहेगा, ये वाला क्या होगा एल्डिहाइड में, दैट इज CHO, CHO इज एल्डिहाइड। तो सिंपल ये रिएक्शंस आप कर सकते हो, बहुत सारे रिएक्शंस आप देख लो कि क्या बनता है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है इस यूनिट का, लास्ट टॉपिक, दैट इज distinction of primary, secondary and tertiary alcohols। आप किस तरह डिस्टिंक्ट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरा डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद लास्ट टॉपिक बचता है डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी। ये एक्चुअली इट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पोर्शन, या प्रैक्टिकल्स जब आप लेबोरेटरीज में आपके रिएजेंट्स होंगे तो आप प्रैक्टिकल्स करोगे, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन से है, बट थोड़ा हम बोर्ड पे आपको प्रैक्टिकली भी कुछ थोड़ा दिखाएंगे। प्रैक्टिकली सॉरी दिखा नहीं सकता, बट थ्योरेटिकली हम थोड़ा प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर्स के बारे में बोलेंगे। एक्चुअली हमारे पास दो चीज़ है कि हम दो टेस्ट से, दो लेबोरेटरिकल टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को आइडेंटिफाई कर सकता है, डिस्टिंक्ट कर सकता है। वन इज बाय ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट जिसे कहा जाता है, और सेकंड जिसे कहा जाता है विक्टर मायर टेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और ये हर एग्जाम्स, चाहे आपका
यूजुअली मैं यूजुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आप लेक्चरर का पीएससी में जब आप इंटरव्यूज देते हो तो एग्जाम्स में ये टेस्ट्स या जब आप प्रैक्टिकल वाइवास देते हो तो ये टेस्ट आपको पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली विक्टर मायर टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट आपने डिस्कस किया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे विक्टर मायर टेस्ट में। मैं कुछ इस तरह बोलूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहल्स आपके पास कौन सा है पता नहीं है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है ना, कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, कुछ रिएजेंट्स लो। क्या रिएजेंट्स लो? रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस in the presence of iodine, I2, red phosphorus in the presence of iodine। one thing, या सैंपल लो आप हाइड्रोजन आयोडाइड, एक आप ये लो, एक आप ये लो, दूसरा आप लो, इसके बाद ये सब लिया आपने हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, इसके बाद आप लो सिल्वर नाइट्रेट AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर। तीसरा आप इसके बाद लो सिल्वर नाइट्रेट के बाद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और HCl के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सोडियम नाइट्रस एसिड। फिर इसके बाद ये तीन चीज आपको करना है। तो क्या करो आप, विक्टर मायर टेस्ट में अल्कोहल लो टेस्ट ट्यूब में, क्लियर। उस टेस्ट ट्यूब में पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले रेड फॉस्फोरस इन आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड उसमें दे दो, क्लियर। दिया, देने के बाद आप ऐड करो सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड करो दूसरे स्टेप में, दो चीज किया। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद नाइट्रस एसिड आप ऐड करो, तीन चीज। नाइट्रस एसिड को आप इस तरह भी लिख सकते हो HONO। ये एक्चुअली होता क्या है, Na पॉजिटिव और Cl ने बनाया NaCl और H और NO2 मिलके नाइट्रस एसिड बनाया। नाइट्रस एसिड असली HNO2 है और HNO2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो उसी टेस्ट ट्यूब में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब में आपको पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, सबसे पहले रेड फॉस्फोरस दो, रेड फॉस्फोरस देने के बाद सिल्वर नाइट्रेट दो, सिल्वर नाइट्रेट देने के बाद नाइट्रस एसिड दो, नाइट्रस एसिड देने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हिलाओ, हिलाने के बाद उसमें क्या करो आप, उस सॉल्यूशन को, यही सॉल्यूशन ही है ना, उस सॉल्यूशन को लास्टली आप थोड़ा अल्कलाइन बनाओ, अल्कलाइन बनाओ। अल्कलाइन मींस थोड़ा बेसिक बनाओ, किसको ऐड करके? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा भी जिसे कहा जाता है। ये सब करने के बाद जब ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब अगर रेड कलर का हो जाए, रेड कलरेशन आ जाए, आपका टेस्ट ट्यूब अगर रेड बन जाए, ये सब करने के बाद है ना, तो दिस इंडिकेट्स कि आपका अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये सब करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है, आपको पता है अल्कोहल तो कलरलेस है ना, पानी ही की तरह है, पानी की तरह है, कलरलेस है। कलरलेस जब लास्ट में ये सब करने के बाद रेड कलरेशन बन जाए तो आप समझ लेना ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्लियर। दूसरा चीज, कौन सा अल्कोहल है नहीं पता, टेस्ट ट्यूब में वो अल्कोहल लो, लेने के बाद अगेन पहला ये रिएजेंट मिलाओ, दूसरा इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिलाओ, दो, तीसरा नाइट्रस एसिड मिलाओ और उसको अल्कलाइन करो। अल्कलाइन करने के बाद अब रेड कलरेशन नहीं आया, अब ब्लू कलरेशन आया। क्या कलरेशन आया? ब्लू कलरेशन आया। तो आप समझ लेना कि आपके टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ये सब करने के बाद ये सिंपल प्रैक्टिकल टेस्ट है। लास्टली टर्शरी को क्या करो, पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, अगेन टेस्ट ट्यूब में वो अल्कोहल डालो, ये सब प्रोसीजर्स करो और प्रोसीजर्स करने के बाद लास्ट तक करो, कास्टिक सोडा तक करो चलो, और कास्टिक सोडा तक करने के बाद आपको पता है अल्कोहल कलरलेस है, और लास्ट में ये सब करने के बाद कलरलेस रहा, कलरलेस रहा, कलरलेस रहा। जब कलरलेस रहा तो समझ लेना ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। तो आप सिंपल विक्टर मायर टेस्ट से
अल्कोहल्स डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। अगर ये सब करने के बाद रेड कलरेशन आए तो इंडिकेट्स प्राइमरी, ये सब प्रोसीजर्स करने के बाद ब्लू कलरेशन आए सेकेंडरी, और ये सब करने के बाद कलरलेस आए तो दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। ये सिंपल है, बस कंडीशन इज कि ये सब आपके लैब में इन्वॉल्व हो और नथिंग, कोई भी इशू नहीं है, ये सब आपके लैब्स में इजीली अवेलेबल होता है, तो प्लीज आप इस अल्कोहल्स को जरूर कीजिएगा। क्लियर है ना? और आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा अल्कोहल है, आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपको ये रिएजेंट्स चाहिए, स्टेप वाइज करना है। बट वन थिंग, स्टेप वाइज, सबसे पहले आप ये ऐड करें, फिर ये ऐड करें, फिर ये, ना कि उल्टा करें, है ना? तो दिस इज विक्टर मायर टेस्ट व्हिच गिव्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीस थ्री अल्कोहल्स। और ल्यूकस टेस्ट आपको पता है, ल्यूकस टेस्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। ल्यूकस रिएजेंट आपको पता है, ZnCl2 एनहाइड्रस और HCl, इस रिएजेंट को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है और उस टेस्ट को कहा जाता है ल्यूकस टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, ये मान लो मेरा टेस्ट ट्यूब है, उसमें अल्कोहल डाला, अल्कोहल कलरलेस है, डाला उस टेस्ट ट्यूब में, अल्कोहल डालने के बाद ये दो रिएजेंट डालना है, थोड़ा सा HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालना है। डालने के बाद टर्ब्यूडिटी जल्दी से अपीयर हुआ, क्लियर याद रखना, जल्दी से अपीयर हुआ। टर्ब्यूडिटी मींस वहां पे कुछ रिएक्शंस होंगे, फास्टली आप दिखेंगे आपको, जब रिएक्शंस टर्ब्यूडिटी जल्दी अपीयर हुआ, दिस इज टर्शियरी। अगर टर्ब्यूडिटी 5 मिनट बाद हुआ ये सब करने के बाद, दैट इज सेकेंडरी, और टर्ब्यूडिटी बिल्कुल हुआ ही नहीं, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो आप ल्यूकस टेस्ट से भी आप इन अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इन दिस वे आवर होल अल्कोहल टॉपिक कम्स टू एन एंड। मैं लास्टली ये बताता जाऊं आपको, इसके बाद हम फिनोल्स करेंगे, और फिनोल्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अल्कोहल से भी आते हैं, बट इन तीन के कंपेयर में फिनोल वाले यूनिट से आपको, सब यूनिट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने होंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी जुड़े हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम नेक्स्ट टॉपिक में फिनोल्स के सब यूनिट्स पढ़ेंगे, अगेन इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे फिनोल्स के प्रिपरेशन, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स बताएंगे। और लास्टली ये सब आपका हुआ, बट ये सब क्या होता है, क्यों होता है, कलरेशन रेड, ब्लू और कलरलेस क्यों होता है, दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, है ना? बट रिएक्शंस यहाँ पे टाइम नहीं है तो हम रिएक्शंस नहीं बोल सकते, मगर फिर भी अगर आपको ये रिएक्शंस चाहिए कि क्यों ये करने से रेड हुआ, ब्लू हुआ, कलरलेस हुआ, तो मैं आपको रिएक्शंस भी बता सकता हूँ। तो आप कमेंट्स में अपने वो कर दीजिए क्वेश्चन क्वेरीज। सो इन दिस वे आवर अल्कोहल यूनिट्स कम्स टू एन एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।